जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारे प्रोग्राम के लिए इंतज़ार भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ही इस टॉपिक का, रिश्तों की बात हमारे साथ। सबसे पहले मैं जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कोरंगी के डीएसपी हैं अहमद शब्बीर साहब, कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही जाना माना नाम है रिश्तों की दुनिया में, ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के सीईओ जनाब समी शेख साहब आज हमारे मेहमान बने हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक बस हैं? कैसा लग रहा है होस्ट बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये सारा क्रेडिट देता हूँ हमारे समी भाई को कि इन्होंने मुझे ये शॉर्ट नोटिस पे ये इन्होंने मुझे बुलवा लिया है। और इस पूरी K21 की टीम का भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम है रिश्तों की बात हमारे साथ। तो समी भाई, रिश्ते माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से करवाते हुए आ रहे हैं और कमोबेश 2012 से आप जो है इस रिश्तों के काम को लेकर चल रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले से। तो मुझे आज अपने व्यूवर्स को ये बताना है कि रिश्तों के काम में इस वक्त क्या आसानियाँ पैदा हो गई हैं और क्या मुश्किलात हैं। देखिए, मुश्किलात तो ये है, आसानियाँ जब थी जब पीटीसीएल का दौर होता था। अच्छा। अब सोशल मीडिया का दौर है, पत्थर भी उठाओ नीचे से तो कोई ना कोई निकलता है कि मैं मैच मेकर अच्छा। हूँ। ठीक है ना, क्लाइंट भी होता है, वो भी मैच मेकर बन जाता है। ठीक है। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया इतना वो हो चुका है, वायरल हर जगह पे, हर प्रोफाइल, कब्रिस्तान से भी समझ लो कोई वो अपनी प्रोफाइल दे रहा होता है बैठा अच्छा, हुआ। ये हालत हो गए ऐसा कि है। हमारी भी करा दो, बस हम भी हैं, हमें बाहर भिजवा दो, फना कर दो। ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि सही काम जो हो रहा है ना, वो उस वक्त जिस तरह चंद रिश्ते ऐसे हैं जो होने वाले हैं अच्छा, और बाकी जो हवाओं में चल रहे हैं। हवाओं में चल बस रहे उन्होंने यानी। कहा कि अपनी कुरानदाजी डाल दो, ठीक हो है। गया तो सही है, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। अच्छा, सबसे पहले समी भाई ये बताइएगा, आपका जो इदारा है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन, ये कोई मैरिज ब्यूरो है या इसके अंदर बहुत सारे मैरिज ब्यूरो जो है जम हो गए हैं? असल में ये एक ये बड़ा सवाल है, आवाम नास करती रहती है अक्सर। मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन एक इदारा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से मैच मेकर्स तितर बितर हुए हुए थे इधर उधर। ठीक है। इन सबको तिनका तिनका करके मैंने एक आपने आशियाना यकजा बनाया। कर दिया। बस ये वजह है सारी। आज तमाम 300 मैच मेकर जो कि प्रोफेशनल काम कर माशाल्लाह रहे हैं माशाल्लाह। तो वो ये साथ हैं। कैसे ख्याल आया आपके जहन में कि मैं तमाम मैच मेकर्स को जो मैरिज ब्यूरोज़ रन कर रहे हैं उनको मैं यकजा करूं? असल में थोड़ा सा सोशल वर्क टाइप का माइंड था मेरा, अच्छा अच्छा। तो सोशल वर्किंग करते करते ये सब जुड़ना शुरू हो गए मुझसे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा माशाल्लाह। जब देखा कुछ ग्रुप्स के अंदर बन गए, व्हाट्सएप के अंदर, उसमें कुछ किरदार कशियाँ, कुछ लोगों को जलील करना, अच्छा। बस इंसल्ट करना उनकी, और मैच मेकर्स के काम को बुरा ठीक है। कहना, या कुछ क्लाइंट्स ने भी इस फील्ड को ख़राब किया होता। तो तब मैंने एक इदारा बनाया ताकि यहाँ पे देख के अपनी निगरानी में, और बहुत से मैच मेकर जो कि सीनियर मैच मेकर हैं उनकी निगरानी में ये काम आगे चले। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैच मेकर्स को एक बुरा समझा जाता था एक ज़माने बुरा में, समझा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सी बेहतरी आना शुरू हुई है इसमें। बेहतरी आना शुरू हो गई है। अच्छा डीएसपी साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊँगा। माशाल्लाह से आज आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त में से जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। तो आप भी माशरे में माशाल्लाह से एक पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं, तो आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे कि लड़के ने लड़की भगा ली है या रिश्ता भेजा था, रिश्ता नहीं हो पाया है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हमारे पास तो जब कोई रब्ता करता है उस जी वक्त जी। करता है जब या तो वो फैमिली ब्लैकमेल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मैच मेकर्स ने नंबर दे देते हैं। ठीक है। नंबर देने के बाद लड़का लड़कियों को या उनको तंग करना शुरू कर देता है, डायरेक्ट डायलिंग। क्योंकि मैच मेकर की ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से भी भले डायरेक्ट कर दो, इनका रिश्ता हो जाए और रिश्ता हो हमें जाए, कमीशन मिल जाए। कमीशन मिल जाए, बिल्कुल। लेकिन मैच मेकर्स भी तो जाहिर सी बात है वो अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं, अपने घरदारी से भी वक्त निकालती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन इस काम को कर रही होती हैं, फ़ीमेल बहुत ज़्यादा इस काम को कर रही होती हैं। अपने घर के अंदर वो वक्त निकाल के रिश्ते भी लगवा रही हैं और प्रपोज़ल के लिए बाज़ दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है कि वो साथ भी जाती हैं। तो वो अपनी ज़ाहिर सी बात है मेहनत को तो वो वसूल करेंगी, भले 5,000 है, 10,000 है। और उसके बावजूद अगर कोई लड़का लड़की आपस में ही डायरेक्ट हो जाते हैं और भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते, तो सबसे पहले जो है केस आता है थाने में। तो आप जो है इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को इस बारे में नहीं, बताएं। हमारे पास जितने भी इस किस्म के केसेस जो अगर होते हैं, अगवा जनी के, इसमें अवामिल शामिल होते हैं ठीक है। या वालिदैन जो है दाखिल करवाते हैं 11-16 जना ऑर्डिनेंस के अंदर अच्छा। एफआईआर
कि हमारी बेटी को वो भगा के ले गया। ठीक है। झूठ और सच तो इन्वेस्टिगेशन में आता है, लेकिन वो मैच मेकर के थ्रू उनका कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है। उनका जाहिर बात है या तो महल्लेदार होगा या जान पहचान में उसकी क्या कहते हैं फैमिलीज होंगी, आपस में आना जाना होगा। ठीक है। ये वामिल्स आते हैं ज़्यादातर। जहाँ दीन की कमी है, जहाँ दीन की कमी नहीं है, तो वो लाजमी, आपको पता है, वो इन बातों को समझते हैं कि शरई तौर पे बिल्कुल बिल्कुल। कितना हमें इनको जो है फासला देना चाहिए, इस बात को कंट्रोल में रखना चाहिए कि हम डायरेक्ट ना हों। डायरेक्ट ना हो। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैच मेकर से फैमिलीज़ नंबर ले लेती हैं और उसके बाद फिर वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक कहानी उनकी चलती रहती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आजकल लव मैरिज का बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में सिस्टम चल पड़ा है, तो इस बिहाफ पे भी जो है ना लड़का लड़की पीछे से भाग जाते हैं, फिर बाद में नाम मैच मेकर्स का आता है। तो समी भाई, आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भागने का सवाल ही जब होता है, जब हमारा जब कांटेक्ट कराया जाता है अच्छा। और जब फैमिली कांटेक्ट करती है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा फॉर्म में मेंशन है क्या वेरीफाई ठीक पहले है। करें। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में रस्म नहीं करते या कोई ऐसी बात होती है, लेकिन बात करते रहते हैं फ़ोन पे। अच्छा। माँ बाप उस वक्त नोट नहीं करते बिल्कुल। जब लड़का लड़की बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कुछ पोस्टें चल रही थी किसी पार्टी के लिहाज से। ठीक है। आपने देखो आर्मी ने भी एक्शन लिया, उस पर लिया कि अपनी औलादों को चेक करें कर क्या रही हैं वो, कर क्या रही है। ठीक है ना। बाद में फिर आप लोग दूसरों को दोष देते हैं कि गलतियाँ इनकी हैं, उनकी गलतियाँ हैं, इन्होंने ऐसा करा दिया, उन्होंने ऐसा करा दिया। ठीक है। तो बात ये होती है कि जब हम किसी फैमिली से रब्ता कराते हैं, तो उनका काम है पहले उनकी विजिट करें, उनके वेरिफिकेशन करें आप। कि लड़का कैसा हमारा है। काम होता है दो लोगों को मिलवाना, दो लोगों को ठीक है मिलवाना। ना। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता, बाद दफ़ा लड़की वाले मना कर देते हैं, लेकिन लड़की कहती है नहीं मेरी बातचीत चल रही काफ़ी अर्से, तो मैं करूँगी तो यहीं करूँगी, यही करूंगी। बस ये वजह और होती है। एंड में फिर वो भाग भी जाते हैं। बात भी आते हैं। भाग भी जाते हैं, फिर और मैं आपको परेशानी बता का दूं, जो सामना भाग होता भी है। जाते हैं ना, उसी तरह भागते हुए फिर खुला लेने भी जाती है कोर्ट। खुला लेने भी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि हमारे पास भी इस तरह के केसेस आते हैं। 2024 में इतने मेरा निकाह नहीं पड़ा है जितने तलाकनामे मैंने बनाए हैं। तलाक बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है, तो उसकी क्या वजह है समी भाई? तलाक की जो रेशो बढ़ चुके हैं इस वक्त। तलाक की असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मियाँ बीवी ना एक कमरे के अंदर बंद हैं, बिल्कुल। और जो बच्चों को भी नहीं पता कि लड़ाई हो रही है बाहर, अंदर कमरे में हो रही है, तो वो घर अभी तक कामयाब है। सही। और जहाँ पे तीसरे की कान में आ गई बात, या बाहर वाले के या घर वालों के कान में आ गई, तो वो बदमज़गी चलना शुरू हो जाती है, फिर बिल्कुल ऐसे ही। बात तलाक तक पहुँचती है। सही। सही है ना। मियाँ बीवी के पीछे कोई और भी होता है। कोई और भी होता है, यानी आपके कहने का मकसद है कि जब बात तीसरे की आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, तो वो घर ख़राब होगा। ख़राब होता है। बात दो लोगों में रहनी चाहिए, मियाँ बीवी के दरमियान में रहनी चाहिए। अच्छा समी भाई, आपने जो है माशाल्लाह मैंने देखा है कि ऑल मैच मेकर एसोसिएशन का जब से वजूद कायम हुआ, उसके बाद आपने मैच मेकर्स में अवेयरनेस पैदा की है, और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो आपने रजिस्ट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मुतारिफ़ करवाया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, बहुत से लोग कहते थे कि आपका ऑफिस देखिए मैरिज ब्रो वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं, अच्छा। इदारे होते हैं, जैसे मेरा एसोसिएशन है, वेलफेयर है, तो ये इदारे की सरपरस्ती में चलता है। ठीक ऑल है। मैच मेकर एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुआ मेरा हम सफ़र रिश्ता था पहले, ठीक है। और अभी तक वो चल रहा है। तो मैंने पहले इसको SSCP से करवाया, फिर मैंने IPO से कराया, फिर ठीक है। इसको बाकायदा मैंने FBR, ये सब प्रोसेस होता है। ठीक यानी है। कि ये FBR से आप एंट्रेंस से शुरू होते हैं, वो बच्चे की पैदाइश शुरू होती है समझ लें, फिर उसका स्कूल को दाखिला, ये सब चीज़ प्रोसेस होते हैं सारा। ठीक है। ये प्रोसेस करता रहा मैं, और आज इस मुकाम पे हूँ, तो मुझे मेरी देखा देखी करके आज सब लोग माशाल्लाह मार्केट में बहुत सारे इदारे बन चुके हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं। अच्छा DSP साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। हमारी कराची में इस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है फोर्सेस के हवाले से सख्ती भी हो गई है, ड्राइविंग के हवाले से भी सख्ती हो गई है, लाइसेंस चेक किया जा रहा है, हेलमेट वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। तो इसमें कहीं नरमी है? जी हाँ, नरमी है। जब हम लोग अवेयरनेस देते हैं, अवेयरनेस के कैंप लगाते हैं, जी जी। तो उस वक्त हम नरमी पेश करते हैं, उन्हें वार्निंग्स देते हैं, उन्हें ठीक है। समझाते भी हैं, और उन्हें चालान से बचाते भी हैं। बचाते भी हैं। लेकिन जब वो वार्निंग ख़त्म हो जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा एंड होता है, हम जब बताते हैं कि देखें अब मुसलसल आप वायलेशंस पे ना जाएं, ठीक है। फिर हमें मजबूरन चालान की तरफ जाना होता है, जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है स्नैप चेकिंग बहुत ज़्यादा जगह जगह गा बगा, अभी जाहिर सी बात है मैं ट्रैफिक में था तो मैंने देखा जगह जगह स्नैप चेकिंग हो रही है, जो कि हमारे इदारे का काम है, महकमे का। और बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं आपको कि आपका जो महकमा है वो बहुत अच्छे अंदाज में इस वक्त काम कर रहा है। क्राइम का जो रेशो था वो भी कम हुआ है कराची के अंदर। तो स्नैप चेकिंग में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई मशकूक बंदा हो और वो बिल्कुल जो है आपके हाथ से निकल गया हो और आपने फिर उसका पीछा किया हो
और उसको अपनी रिडार में लेकर आए हूँ। जी हाँ, मतलब ये मुख्तलिफ वाक़यात इस किस्म के हुए हैं हमारी ट्रैफिक के अंदर कि मिसाल के तौर पर एक जगह अगर वारदात हो रही है और उसका शोर हुआ तो हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल गया है और उसके जाने से बाज़ जगह वो लोग जो है मफरूर हो गए क्रिमिनल्स, या हाथ भी आ गए, हाथ भी आ गए और वो ज़ख्मी भी हुआ सिपाही। हमारे कई वाक़यात ऐसे हैं। ठीक है। हमारी पेज है हमारा ट्रैफिक का, उस पर अगर आप जाएंगे ठीक तो है। वो हमारे सारे वेलफेयर के काम भी आपको शो करेगा। अच्छा, जी हाँ। यानी पुलिस का जो महकमा है ये बहुत ही महज़िब महकमा है जो सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कायम हुआ था। तो ये वेलफेयर का काम भी कर रही है आज के दौर में साथ साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस बारे में तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला है, क्योंकि आवाम को भी जो है, व्यूवर्स को भी इतना नहीं पता होगा कि पुलिस भी जो है वेलफेयर का काम करती है। तो आप अपने वेलफेयर के हवाले से ज़रा बताएं क्या क्या आपके काम हैं। सबसे पहला काम हमारा 1915 हमारी हेल्पलाइन चल रही है। माशाल्लाह। उसके ज़रिए कहीं भी आपको मालूमात की दरकार है कि भाई हमें कोई रोड जैम हो रहे हैं, क्या ठीक है। वजूहत है कि आगे हम जाएंगे फंस तो नहीं जाएंगे, अच्छा। या मुतबादिल रास्ते कौन से हैं, तो ठीक है। मुसलसल आपको एफएम के ज़रिए भी ठीक है। और 1915 की कॉल्स के ज़रिए भी, मैसेजेस के ज़रिए भी आपको बाकायदा रूटीन मैसेज आ रहे होते हैं ठीक है। कि अब आप इस रोड की जगह दूसरे रोड पे एहतजाज भी अगर होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हमारी स्लाइड चलती रहती है, स्लाइड चलती रहती है। ताकि आम लोगों को, शहरी को प्रॉब्लम ना हो अपने घर पहुंचने में। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी आवाम में जो है एक बात जहन में बैठी हुई है कि पुलिस का जो महकमा है ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पुलिस वाले रोड पे कहीं नज़र आते हैं वो अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है? हमें कैसे, आप लोगों से, जाहिर सी बात है आप भी आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, इंसान हैं, और जाहिर सी बात है मिलजुल कर चलना चाहिए। तो आपसे इतना डरते क्यों हैं? देखिए, वजूहत ये है कि डरेगा वही जो कोई उसके अंदर कमज़ोरी होगी। कमज़ोरी होगी। जब अगर उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, उसके लाइसेंस पेपर्स क्लियर है, वो ठीक है। क्रिमिनल नहीं है, उसका एनआईसी ठीक है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड ठीक है, तो वो कभी भी पुलिस को देख के भागेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो बच्चा जैसे ही बाइक चलाना शुरू हुआ उसको डराया जाता है कि सामने जो है ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो बच्चे के जहन में जो है वो नेगेटिविटी आ गई ना महकमे को लेकर। तो इसको कैसे दूर किया जाए, आवाम में कैसे जाया जाए? उसके लिए ये है कि वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इसके अंदर। अच्छा। एजुकेशन जहाँ ले रहा है उन असातिज़ा की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। ठीक है। जिस माशरे में जिस जगह पे वो उठ रहा बैठ रहा है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ की अवेयरनेस दें उन्हें। ठीक है। उनका माइंड सेट करें, उनका माइंड पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव ताकि वो माशरे के अच्छे शहरी साबित हों। अच्छे शहरी साबित हो और सके। जब तक उनकी उम्र इस काबिल ना हो कि वो ड्राइविंग चलाएं, बिल्कुल। या लाइसेंस जब तक हासिल ना कर सकें, तब तक जब आप तक उन्हें उनको ना गाड़ी ना बाइक दें। दें ना गाड़ी दें। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल वालिदैन उन ये जो हादसात का सबब बन रहे हैं बच्चे हमारे, उसकी असूल वजूहत ही यही है कि उनकी अवेयरनेस सही नहीं हुई है, उनकी तरबियत सही नहीं हुई है, उनकी जहन साजी सही नहीं है। उस वजह से ये हादसात भी आपके रोज़मर्रा के हमारे मामूलात में आ गए हैं। बिल्कुल। अच्छा समी भाई, आप माशाल्लाह प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स वगैरह करते हैं, ये आपने एक नया मुतारिफ़ करवा दिया, पिछले 5-6 सालों में देखने में आया है। वरना पहले मैच मेकर्स को जो है वो सिर्फ गली मोहल्ले में ही देखा जाता था। आपने इवेंट के ज़रिए जो है अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी आप छा गए। तो ये कैसे जहन में आया कि एक इवेंट होना चाहिए, शील्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देने चाहिए? देखें, कुछ ख़वातीन, बल्कि 99% ख़वातीन घर बैठ के बाइस तरीके से अपना रोज़गार कर रही हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, उनके काम के पजीराई के लिए, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए तो एक एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बिल्कुल। ताकि उनको पता चले कि आप जो काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। ताकि अपने क्लाइंट्स को यकीन दिला सकें या अपने क्लाइंट्स को की काउंसलिंग कर सकें। काउंसलिंग कर सके। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका 2025 का कब आ रहा है? इंशाल्लाह अगले महीने पूरी कोशिश है। फरवरी के अंदर जी हाँ, प्रोग्राम लेके आ रहे हैं? रमज़ान से पहले धमाका करेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला। रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। अभी हमारे असल में शबीर भाई भी हमारे दोस्त है बहुत अच्छे। जी जी। हमारी इस सिलसिले में बात होती रहती है रोज़ाना। ठीक है। कि हमने करना है, मिलके सब कर रहे हैं। बहुत सी वेलफेयर हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत से एक्टिविटीज़ हमारे साथ होते रहते हैं माशाल्लाह। वोकला एसोसिएशन भी हमारे साथ है, माशाल्लाह। तो हम लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बार जो करेंगे बड़ा इवेंट करेंगे और एक यादगार होगा। हमेशा आल मैच मेकर एसोसिएशन का यादगार बिल्कुल रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है आपका और देखने वाला होता है, और मीडिया की भी कवरेज होती है, प्रिंट मीडिया की भी कवरेज होती है। तो समी भाई, सबसे पहले आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है ना, वो रिश्तों के हवाले से आता है कि फैमिलीज़ तो विज़िट करती हैं, जाती हैं, खाती पीती हैं, और वापसी आकर किसी बिना पे, ना वजूहत की बिना पे उसको मना कर देते।
तो ऐसे लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो फैमिली जाती हैं खा पी के आ जाती हैं वो अपने बच्चों के इशारों पे चल रहे हैं या वो उनके इशारों पे चल रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं आता। दोनों में से कोई थोड़ी एक ना माँ एक इशारे में चल ये रहा सही है। नहीं मेरी आज, लेकिन फिर भी मैं आज आया हूँ। दूसरी बात ये कि देखें, जो ख़वातीन खा पी के आ रही हैं और नुक्स निकाल रही हैं लड़कियों में, नुक्स निकाल लिए, उनको करनी नहीं है कि करनी मेरा नहीं है। बेटा अच्छा कमा रहा है, ठीक है, बहू आ जाएगी तो सारे पैसे उसके बाद चले भाई जाएंगे। बेटा तो बुढ़ा हो जाएगा ना, फिर तो उसको देखिए, लड़की थोड़ी वो मिलेगी। तो आजकल लोग, लड़कियां खुद डायरेक्ट हो रही हैं मैरिज ब्रो से अच्छा, कि हमारे माँ बाप तो कर नहीं रहे, आप करवा दें। मैं तो अच्छी जॉब कर रही हूँ, माँ बाप जाते हैं आते हैं और बस कहते हैं ना ना हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए, अभी अभी आप कह रहे थे ना कि एक्सीडेंट वगैरह बहुत होता है, ये होता है, जी, उस जी। वक्त औलाद को क्यों नहीं चेक किया जाता कि जब वो बाइक चला रहे होते हैं। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि मैं नॉर्थ कराची की तरफ जा रहा था बाइक पे, तो मैंने देखा एक बंदा बाइक से यूं अच्छा। लगा जिग जैग करता हुआ जिगजैग कर रहे थे, निकल सही। गया। पावर हाउस चौरंगी पहुंचा है, उसका ट्रक से एक्सीडेंट। अल्लाह अकबर। पब्लिक ने ट्रक वाले को ढूंढा, मारा पीटा, ट्रक को आग लगा दी। जिसकी गलती थी उसको नहीं पकड़ा। भाई आप भी तो देखो, गलत चला रहे हो, यूं जिग जैग करके चला रहे हो, मेरे आगे से निकल के गए हो, तो कितने ट्रैफिक वालों को परेशान करके गए और हो। उसकी जिगजैग की वजह से कितने लोग उसकी अगर जद में आ जाते हैं तो वो भी एक्सीडेंट हो तो जाता है माँ ना। बाप ऐसे वक्त क्यों नहीं देखते, बिल्कुल। रिश्ते के मामले में क्यों इतने अकल आ जाती है उनको। ऐसा ही है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि बच्चे को जब वो घर में मौजूद है, जब भी लुक आफ्टर करें, देखें कि उसके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, वो क्या कर रहा है। भाई आजकल जो शादियां हैं ना, जी, ये वक्ती शादियां चल रही हैं। बिल्कुल भाई ऐसा माँ ही बाप है। ने पसंद कर दिया, हमने पसंद कर लिया, औलादें कर रही हैं आजकल पसंद। अब तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि माँ बाप कर ले तो अच्छा है, माँ बाप कर दें, हम बुराई दे देंगे उनको। सही है। पहले के दौर में कि शादियां होती थी कि बिल्कुल। माँ बाप फैसला कर, लड़की को देखा भी नहीं होता था बाज़ दफ़ा तो। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। हाँ, सिर्फ नाक नक्शा बता दिया जाता था, लोग कर लिया करते थे। हिना खान लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं। जी हमारे मैच मेकर सर, मुझे समी साहब मौजूद रिश्ते हैं, के कुछ हवाले से पूछना ही चाहेंगे? वो एक क्वेश्चन करना था। जी जी, जी, असल में मैंने अपनी कज़न के लिए रिश्ते के हवाले से बात की थी, ठीक है। मगर उन्होंने फ़ीस हमसे ले ली है और तमाम जो उनका प्रोसेस है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, कराची की ही किसी मैच मेकर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। और उन्होंने हमारा ना कोई काम किया, ना हमें कोई प्रपोजल दिखाए। तो ऐसे जो लोगों के लिए है, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यानी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारा इदारा है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन, उसके सीईओ हैं जी जी जनाब समी शेख साहब। जी तो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, आप जो है जी, अपना बिल्कुल मैं वो देख नंबर ले सकती लें, हूँ। उस पर अपनी कंप्लेन जो है, जी मैच मेकर का नाम, वो सब उस पर रजिस्टर्ड जी करवा दें, जी इंशाल्लाह ताला हम उसको देख लेंगे। जी, और कुछ कहना चाहेंगी बहन? ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, बहुत मैंने शुक्रिया आपने कॉल की। जी सर, ये एक इशू आपके सामने है कि मैच मेकर फ़ीस ले लेती हैं लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं करती हैं। नहीं, असल में ये कॉल हमारे पास 2-3 दिन पहले या पिछले प्रोग्राम में भी आई है, अच्छा, जो कि जिया वारसी जब आई थी, जी जी जी, जी ये प्रोग्राम पे ये सवाल उठा था दोबारा। ठीक है। तो बात सारी ये है कि देखिए, हर किसी को यही शिकायत है। अच्छा अच्छा, मैं कहता हूँ तमाम व्यूवर्स से कि भाई आप फ़ोन पे क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप ऑफिस जाओ, वेरिफिकेशन करो, फिर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराओ। ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन काम कर रही हैं अपने घरों से, वो कहाँ कैसे ऑफिस बुलवाएं और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं? अभी देखिए, उनके काफ़ी लिए सारे लोग देख भी रहे हैं। उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ अपने ऑफिस का। अच्छा अच्छा, सही है, उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाती है, उनको ठीक है। बाकायदा अवेंडर्स दिया जाता है, वर्कशॉप की जाती है हमारी यहाँ बाकायदा, सही। और हमारी फैमिली टू फैमिली मीटिंग भी हो रही है आजकल। अच्छा, माशाल्लाह। तो सभी भाई, अगर इस तरफ हम बात करते हैं कि जो मैरिड प्रपोज़ल हैं, उनकी सेकंड मैरिज का बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है आजकल। जो रेशो चल रहा है कि दूसरी शादी करनी है, फ़र्स्ट वाइफ मौजूद है और दूसरी शादी करनी है, वो भी कवारी से करनी है, बच्चे वाली से भी नहीं करनी। तो इस हवाले से कुछ अवेयरनेस दें। देखिए, बाज़ दफ़ा होता है ये कि क्या आते हैं डाइवोर्स हैं, भाई बताते भी नहीं है कि डाइवोर्स है, अच्छा, और कुछ कहते हैं मुझे सेकंड मैरिज करनी है, औलाद नहीं हो रही है, औलाद नहीं हो रही, औलाद की नहीं करनी है, ठीक मुझे है, बेटा चाहिए, बेटियाँ आई हैं, 3-3 बेटियाँ हैं, 4-4 बेटियाँ हैं, मुझे हमें वारिस चाहिए, सही इसी है। बहाने से भी कर लेते हैं। या वो कहते हैं हमने वाइफ से इजाज़त ले ली है। वाइफ से इजाज़त ले ली है, हाँ, ले ली है। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि नहीं मैं अलग रखूँगा। अब ठीक लड़की है। वाले जो होते हैं ना चाहे वो लड़की वो खुला याफ्ता हो ठीक है, या अनमेरिड भी होती हैं, लेकिन एजेड होती हैं थोड़ी, ठीक है, ठीक है, वो कहती हैं हम ठीक है डाइवोर्स वाले को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बात सारी है कि शेरिटी क्या है, क्या दे रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं? एक फ्लैट नाम कर रहे हैं या कोई
ऐसा दे रहे हैं अच्छा। कुछ, लेकिन वो उस वक्त वो खामोश हो जाते हैं। तो ऐसी बात है, लड़की भी तो अपना वो श्योरिटी मांगेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही। समी भाई, एश्योरिटी की जहाँ तक आपने बात की, तो क्या मार्केट में ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ मांगा जाता है? जी हाँ, बाकायदा। अच्छा, जी जी, बल्कि तो शर्म से नहीं, मुंह से मांगा जाता है। मुंह से मांगा जाता है। हाँ। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे, अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए रिश्तों की बात हमारे साथ। रिश्तों की बात हमारे साथ। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, आइए इनके साथ प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। समी भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात चल रही थी डिमांड्स के ऊपर, कि मुंह से मांग के डिमांड की जाती है। तो डिमांड से जो है एक और बात याद आती है कि रिश्तों की फील्ड के अंदर जो है लड़कियों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ लड़कों की डिमांड तो है ही, लेकिन लड़कियों की डिमांड भी बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं, हमारे जो नाजरीन इस टाइम पर देख रहे हैं हमें। देखिए, लड़कियों की अब ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ानदान को देख के, अच्छा, कि भाई हमने इतनी तालीम हासिल कर ली है, फना कर ली है, और रहे हम ठीक है नॉर्थ कराची में रहे, लांडी ठीक में है। रहे, कोरंगी में रहे, कहीं भी रहे, मिडिल क्लास हैं हम। जी, लेकिन हमने करनी है अपने कज़न को देख के कि वो बाहर चला गया, हमने भी करनी है, हमने भी करनी है। बाहर करनी है, फना जगह बिल्कुल। करनी है, किसी वजीर से करनी है, किसी उससे करनी है, किसी बिजनेसमैन से करनी है, अच्छा, बस हमने करनी है। अब बात सारी है, ये डिमांडें बढ़ती हैं, इंसान के अंदर ख्वाहिशात बढ़ती हैं। ख्वाहिशात बढ़ ये जाती जितना हैं। भी आप ड्रामे वगैरह देखते हैं, सब बिल्कुल, देखते हैं, बिल्कुल। हालांकि ये सब वक्ती चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो शादियाँ नहीं होती कामयाब। ठीक है। देखें, मैं कहता हूँ कि ये लोग डिमांड करते हैं कि यार लड़का ऐसा होना चाहिए, अगर फ़र्ज़ करो किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी हो गई, शादी के दूसरे दिन वो कंगाल हो गया, कंगाल हो तो गया, क्या मतलब शौहर नहीं रहेगा? शौहर नहीं रहेगा। बिल्कुल, भाई फिर औरत उसको अपना नसीब खुद बनाती है, क्या ऐसा पता ही है। आप उस कंगले से भी कर लो, जो अच्छे माकूल से तनख्वाह पे काम कर रहा है, उससे कर लो, क्या पता आपके नसीब से उसका और नसीब अच्छा हो जाए। नसीब अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बस खुददार होना चाहिए। उस पर नहीं देखना चाहिए कि अमीर है या गरीब है या क्या है, बिल्कुल खुददार ऐसा होना ही है। चाहिए। समी भाई, 2024 में मैंने एक निकाह पढ़ाने गया था, तो मेरे पास कॉल आई। काफ़ी एजड थे, तकरीबन 54 उनकी एज थी। निकाह मैंने पढ़ाया तो फॉर्म पे मैंने जाहिर सी बात है एज वगैरह भी लिखा। जब दुल्हन की जानिब गया तो मैंने उनकी एज भी लिखी, उनकी एज थी 20। और जब मैं पहले ये समझा कि इनके बेटे का है, मैंने कहा ठीक है अंकल, अपने बेटे का NIC दें, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद कह रहे भाई साहब, मैं ही दूल्हा हूँ, मेरा ही निकाह है। तो मैं बड़ा एकदम से हैरत ज़दा रह गया थोड़ी देर के लिए कि भाई क्या हुआ। तो बाद में जब शराइतें लिखी गई तो भाई वो एक फ़्लैट उनके नाम कर रहे हैं और एक जो है विट्स गाड़ी उस लड़की के नाम कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चे सेटल थे दुबई के अंदर। सही इस तरह का भी मामला आजकल चल रहा है। तो इस बात को जब मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि यहाँ अनमेरिड 22 साल की लड़की है, 20-22 साल की, और वहाँ 54 साल का एक एजड आदमी है। तो इस तरह के भी आजकल चल रहे हैं। तो इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो मामला आजकल देखें, बढ़ते जा रहे हैं? ये प्रपोजल होते हैं इस तरह से, अच्छा, लेकिन इनको कि लड़की वालों को कोई अपने ख़ानदान का जवाब नहीं देना। ठीक है। देखिए, हम भाई जाहिर सी बात है, ख़ानदान तो 10 इश्यूज बनाता है ना, बिल्कुल, कि बुराई तो पैदा करते हैं वो तो ख़ानदान वाले, ख़ास तौर पे बिल्कुल। ननियाल हो या ददियाल हो, कि ये क्या कर लिया आप लोगों ने, पैसे की जगह बुढ़े से कर दी, किसी और एजेंट से कर दी, मना कर दिया, ताने अच्छा, देना अच्छा। शुरू, ये करना शुरू। लेकिन उनको इस बात का डर और खौफ नहीं होता, उनको पता है कि हमारी बच्ची की ज़िंदगी बन गई है, ज़िंदगी बन गई है, वेल बस- सेट हो गई हैं। बस वो ये है वजह। अच्छा, तो यानी उनसे पहले जो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मैच मेकर्स जो उनको दिखा रही होती हैं, उनको तो वो मना कर देती हैं। देखिए, दैट सी बात है, आप मार्केट जा रहे हो, कोई अच्छी से अच्छी चीज़ लोगे ना, आप पैसे दे रहे हो, आप ये तो नहीं कि वो आपको कुछ और भी पकड़ा दे, आप बोलोगे नहीं नहीं। कभी सही। कभार ऐसा भी होता है कि आप मार्केट जाते हो कुछ और लेने के लिए, लेकिन माइंड में कुछ और आ जाता है। कुछ और आ जाता है जहन में देखकर। क्या ये ये चीज़ देखिए, देखिए? मैं आपको बताऊं, शादी जो है ना, जी, ये कुदरती अमल है, बिल्कुल, सही है ना। आपने कभी तस्वुर किया होगा ना, सोचा होगा जहाँ होनी होगी वहाँ हो जाती है। वहाँ हो जाती है। तस्वुर बोलता है ना कि भाई अब मेरे साथ ऐसा जी, होने जी। वाला है। अब आपकी बेगम है, अब आप पे जुल्म कर रही हैं या मोहब्बत से रह रही हैं, ये तो आप जानते हैं, हम मैं तो नहीं जानता जानते हूँ, हैं। जाहिर सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है बहुत प्यार मोहब्बत से रहती है और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजर बसर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें भी आपका किरदार है, आप ही आए थे माशाल्लाह से। तो आज 4-5 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत बरकतें भी दी हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से भी बचाए, समी भाई को भी अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए।
इनकी जो एसोसिएशन है उसको भी दिन दुगनी रात जोगनी तरक्की अता फरमाए। और समी भाई, रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, हमारी जो मैच मेकर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाती। बाज़ जो क्लाइंट आते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं देते, कहते पहले कुछ रिश्ते दिखाएं, बात बनाएं, फिर आपको देंगे। लेकिन क्लाइंट जो है ना हर जगह का डसा हुआ है। अच्छा सही है, वो किस पे भरोसा करे। अच्छा, ऐसा भी है। वो इस डर और खौफ में रहता है कि यार अब हम यहाँ करवा लें तो पता लगा ये हमने पहले भी यहाँ करवाई थी, वैसा ना हो बिल्कुल। कि पैसे फंस जाएं हमारे पास, वो मैच मेकर ब्लॉक कर दे या हमारे पे वर्क ना करे। और कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो उनको आदत है घूमने फिरने की, घूमने फिरने की। विंडो शॉपिंग की। अच्छा, बस वो हर मैच मेकर के पास होंगे। ये आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने देखा था, आपने विंडो शॉपिंग की बात की थी। इसको ज़रा आज के व्यूवर्स के लिए भी हमारे बता दें जो नाजरीन देख रहे हैं। विंडो शॉपिंग का मतलब ये, जहाँ पे इन्होंने फेसबुक पे या किसी भी मैरिज ब्यूरो का ऐड देखते हैं उनको फ़ोन घुमा देते हैं, ठीक है, जी मेरा बेटा ये है तो फना ये है तो ये क्या इसको आप पता करा याद दें। आ गल जाए। हाँ, तो बस वो कहती हैं ठीक है, अच्छा अच्छा, वो सुहाने ख्वाब भी दिखाते हैं। अच्छा। आपकी फ़ीस क्या है? अच्छा ये हम आपको 20,000 एक्स्ट्रा देंगे, 30,000 50,000 एक्स्ट्रा देंगे, आप पहले करवा दें। करवा दें। अब वो कुछ अनप्रोफेशनल होती है ना, तो वो लालच में आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको ग्रुप से उठा उठा के प्रपोजल देती रहती हैं, बहन बेटियों की तस्वीरें, इस तरह नहीं देनी अच्छा, चाहिए। ये अनसिक्योर है ना, हाँ, और इलीगल भी है। सी बात है, इनलीगल तो बहुत कुछ हो रहा है मेरे भाई। अच्छा। लोग तो बाहर के नंबर लेके बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह उसकी इनके लिए भी मैंने एक कंप्लेंट्स वगैरह की हुई हैं, ठीक है, उस पर भी इंशाल्लाह एक्शन होने वाला है। एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा समी भाई, एक सवाल और, जो मिडिल क्लास तबका है या उससे लोअर मिडिल क्लास तबका है, जैसे सुरजानी है या कोरंगी है, लांडी है, इस तरफ के रिश्ते बहुत मुश्किल से डन होते हैं, औरंगी कोरंगी के या बिहारी रिश्ते भी बहुत मुश्किल से डन होते हैं। तो इसके हवाले से हमारे मैच मेकर्स को कोई टिप देना चाहें आप कि किस तरीके से करवाएं? देखिए, बहुत से ऐसे प्रपोजल होते हैं जो अपनी कास्ट से बाहर नहीं करते, अच्छा, कहते हैं हमें अपनी कास्ट में ही ढूंढना है, तो उसमें भी उनको वक्त लगता है। ठीक है? सही। और कुछ लोग होते हैं कि भाई ठीक है आप करवा दें, अगर हम लांडी में ही रह रहे हैं या औरंगी टाउन में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आप वहीं का मैच दिखा दें, वहीं का दिखा लेकिन फैमिली अच्छी हो। फैमिली जो करने वाला होगा ना वो बोलेगा फैमिली अच्छी हो बस। ठीक है। ये नहीं बोलेगा लड़का फना जगह रहता हो, फना कारोबार हो, फना गाड़ी हो, अच्छा। फना बिजनेस हो। ये करने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ कैश करवा रहे हैं अपने औलादों को। अच्छा अच्छा, बस जो हमने लगाया है उसके ऊपर लगाया है बस, और कोई ठीक वजह है। नहीं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वो इस्तिखारे में मना आ गया है। इस्तिखारा, इस्तिखारा इस देखिए, बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस्तिखारा तो एक बहाना हो गया है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ कि ना मैं तो मना ये करने के लिए ना, उनको स्टैंड बाई करने के लिए, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने जो क्लाइंट होते हैं उनसे कि भाई आप, एक बंदा मर गया है ना, मर खप गया, कब्र में चला गया, उसके नाम के साथ भी इस्तिखारा करें। इस्तिखारा करेंगे, हाँ में आ जाएगी तो क्या उससे शादी करवा देंगे? नहीं, अगर पता चला लड़का अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छे तो इस्तिखारा प्रॉपर्टी हाँ में आएगा। हाँ में आएगा। अच्छा, बिल्कुल 100% हाँ हो जाती है। आपका क्या कहना है शब्बीर साहब इस हवाले से? बात यह है कि सब काम है मुकद्दरों के, अच्छा, सही है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं इख्तलाफ करूँगा समी भाई से भी, ठीक है। मैच मेकर से भी। और जहाँ तक आपका सवाल है, तो देखें, जो भी आदमी अपने बच्चों की शादी करता है तो वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, सेफ्टी कि भाई चाहता है अपनी। सेफ्टी चाहता है, ठीक है, कि जैसे मैं इज़्ज़तदार हूँ तो भाई सामने वाला भी इज़्ज़तदार हो। मोतबर हो। अच्छा, मैं जितना, ज़ाहिर बात है, अपना जो है स्टेटस है मेरा, उस स्टेटस के मुताबिक सामने, मतलब बराबरी चाहता है। बराबरी चाहता है। ऊंच और नीच, बहुत अच्छे ख़ानदान वाले होते हैं तो वो चाहते नहीं है कि भाई हम कोई नीचे ख़ानदान वालों से करें। ठीक है हर एक का अपना स्टेटस है, जी, तो उसमें अगर वो अपने स्टेटस बताता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। कोई अगर अपनी बिरादरी बताता है तो कोई बुरी बात नहीं है। हमें, हमारा काम है, इनका काम है मैच मेकर्स का, कि वो हर जगह उसकी जो डिमांड्स के मुताबिक ही वो कोशिशें करें, कोशिशें लेकिन करेंगे। पॉजिटिव रखें, ठीक है, नेगेटिव ना जाएं, लालची लोगों को बिल्कुल मुंह ना लगाएं, हर चीज़ की इंक्वायरी खुद भी करें और करवाएं भी। हमारे साथ इस वक्त एक लाइव कॉलर मौजूद है, इनसे सुनते हैं कि इनका क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहन, क्या मसला है आपका? जी, मेरा असल में मुझे अपनी सिस्टर के लिए प्रपोजल रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो जी जी, मैंने सोचा कि मैं कॉल करूं और डिस्कस करूं ठीक है। कि मुझे अपनी बहन के लिए एक प्रपोजल दरकार है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर करना है और किस तरह मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। जी बहन, स्क्रीन पे इस वक्त हमारा नंबर चल रहा होगा,
आप इस नंबर जी। पे जो है कांटेक्ट करके मुकम्मल डिटेल्स ले सकती हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल। दूसरा मुझे कुछ इस एसोसिएशन ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से मुतालिक भी पूछना जी था जी कि आपका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की तारीफ सुनी है माशाल्लाह। और यही सब देख के मैं आज कॉल मैंने की है। प्रपोजल के अलावा मुझे थोड़े से इसके बारे में मालूमात करनी थी कि मैं चाह रही हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फराम किया हुआ है कि ऑनलाइन इसमें काफ़ी लेडीज़ काम कर रही हैं घर बिल्कुल बैठे, तो हम अगर चाहें तो हम किस तरह इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बहन, आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं और आप जो है ये नेकी का काम है, इस काम में जो है अपना हिस्सा भी शामिल कर सकती हैं। स्क्रीन पर हमारे सीईओ हैं जनाब समी शेख साहब, उनका नंबर भी चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेगी तो इंशाल्लाह आपको तमाम प्रोसीजर जो है समझा दिया जाएगा। जी सर, कॉल से पहले आपसे हमारी बात चल रही थी कि स्टेटस के हवाले से, कि बराबरी के हवाले से, हाँ, तो मैंने इसी आपको को ब्रीफ किया, कंटिन्यू। इसी हवाले से ब्रीफ किया जी मैंने कि कुछ लोग होते हैं अपनी बिरादरी के हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी उनकी बिरादरी जो ज़ात पात हो। कुछ लोग जो है अपने स्टेटस के मुताबिक अपनी आमदनी या अपनी रैंक या अपने स्टेटस के मुताबिक वो अपनी बराबरी चाहते हैं। कुछ बिल्कुल लोग ये भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग जो है अगर आमदनी उनकी कम है तो वो यही चाहेंगे कि भाई मुझे अपनी आमदनी के हिसाब से बच्चों का रिश्ता मिल जाए। मकसद मेरा ठीक कहने है। का सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैच मेकर्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसी वो डिमांड कर रहा है उसी की डिमांड के मुताबिक आप कोशिश करें। ठीक लेकिन है। दो तीन चीज़ों का इसमें ख्याल रखें कि जब आप देखें कोई लालची लोग हैं आपके नज़र आ रहा है, उनसे आप देखें बेहतर तरीके से आप एक वकील के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आपके सामने वो सब बातें रख सकता है बजाय के सामने क्लाइंट के सामने रखे। ठीक तो है। आप उससे बहुत सारी बातें खुद भी निकलवा सकते हैं या उगलवा सकते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए अच्छे तरीके से कि ये शख्स लालची है, चाहे लड़की हो, लड़की चाहे वाले लड़का हों हो। या लड़के वाले हों। बिल्कुल। तो इन जैसे रिश्तों के वालों से जो लोग इस तरीके से अगर जो है निडी पीपल्स हैं या मिसाल के तौर पे लालची लोग हैं, उनसे बचा जाए, उनसे बचा जाए। हाँ। जी सर, समी सर आपकी तरफ आएंगे, आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखें, हमारे पास तो वही मैच मेकर के पास ही आते हैं जो जगह जगह जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो में, क्योंकि काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका डन बेसिस पे वर्किंग करें, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कहता है कि हमने तो भाई फना बरादरी से बाहर करनी नहीं है ना, हम लड़की देते हैं, अच्छा। ठीक है ना, हमें इसी कास्ट में चाहिए, ठीक हमें है। आउट ऑफ कास्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसा करना है भी तो होता इसी है। में करना है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि डिले हो जाता है। उसमें ये हो रही हमारी बहुत सी मैच मेकर्स हैं, भाई ठीक है जो सब आपस में आपके पास ये कास्ट है, वो कहते हैं हाँ है, ठीक है जी, इनका कांटेक्ट कराएं, इनको दिखाएं प्रोफाइल, अगर ये वापस में ओके शेयर करते कर हैं लेती है। शेयर कर लेते हैं, उस पर भी हम कर रहे होते हैं काम। लेकिन लालच भी बहुत होता है कि खुद से बोलते हैं खुद से। कि बेटे बेटे को बिजनेस करा देंगे या बेटे को कोई अच्छा, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती, मतलब वो लड़की वालों से डिमांड कर रहे होते हैं? बस लोगों ने आजकल ये चीज़ बना ली ना। अब मुझे बताओ ना, शादियों में खाना बन रहा है, इतना बर्बाद हो रहा है, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, ज़रूरी तो ये तो लोगों ने एक फैशन बना दिया है। अच्छा, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने वन डिश का एक शादियों में राइज किया था, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है ये कानून लागू किया था। तो वो वन डिश वाला क्या कानून ख़त्म हो गया है? कोई देखिए, चेकिंग बैलेंस नहीं है? असल में जब जिन्होंने लागू किया था वो खुद ही इस पर अमल नहीं कर पा रहे, अच्छा, बात ये है वन डिश वाली। बस। तो शादियों में खाना आजकल काफ़ी वेस्ट होता बूफे है। बूफे चल रहा है, बल्कि लड़के वाले डिमांड करते हैं लड़के वालों से कि भाई बूफे सिस्टम में कितने 40 डिशें हैं, 42 डिशें हैं, 30 हैं, 32 हैं, क्या है। इससे स्टेटस पता चलता है ना कि ये हाँ। कितने पैसों वाले हैं। ये डिमांडें चलती हैं डिमांड चल रही होती है। और आप ये देखें, मिडिल क्लास के अंदर एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए बीसियाँ डाल रहा है, बीसियाँ उधार डाल ले रहा है, मेहनत कर रहा है, कहाँ पिछले दिनों से एक करके पोस्ट कर रहा मेरी है। नज़र से गुजरी कि एक लड़की है, रेडी के ठेले के ऊपर जो है ना सामान जो है इसका लदा हुआ है और आगे जहाँ गधा बनता है उधर वो लड़की है, सुसर भी है, वो खींच रहा है वो, और वो खींचते हुए जा रहे हैं। तो ये जहेज़ वाला कॉन्सेप्ट और ये सब चीज़ें जो है हमारे माशरे को मज़ीद बिगाड़ की तरफ लेके जा रही हैं, बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ आए। देखिए जायज़ एक नारत है, लानत है। जो हकीकत है। बिल्कुल। देखिए, माँ बाप अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं वो खुशी से देते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मोहब्बत में दे रहे इस्तेमाल हैं वो उसी ने करना है, बच्ची तो ने सही, करना हर है। चीज़ कर रहे हैं। ठीक लेकिन है। यहाँ पे लड़के वाले कहते हैं ना कि यार वो फ्लैट 3 बेड होने चाहिए, और ये इस तरह होना चाहिए, फना होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए।
तो ये आजकल बड़ा वो मसला मसाइल है। और लड़के के माँ बाप जो है, लड़की के माँ बाप किस तरह से करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। मैं बहुत, क्योंकि मैं तो इज्तिमाई शादियाँ करवाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है ना कि बहुत से लोग इसमें भी इशू उठाते हैं। अब जैसे मैंने अभी इज्तिमाई शादी करा, उसमें भी झगड़े हुए। अच्छा, उसमें झगड़े ये हुए कि हमने इनको सिर्फ कहा था कि आपने 25-25 मेहमान लेके आने अपने साथ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हम भी कहीं कहीं से करके कर रहे थे। 10 जोड़ों का हमने करवाया था। तो अब उनके 25 क्या 50-50 लोग आ गए। नहीं, अगर नहीं बुलाएंगे तो उनकी नाक कटेगी, हमारा खानदान में बात बनेगी, फना होगी, ये चीज़ होगी। अब आप ये देखें कि मैं तो कहता हूँ 4 जोड़ों में 4 बड़े आए, 4 उनके बड़े आए, 4 उनके बड़े आए, 4 इनके आए, 2 जोड़ों में जो, लेकिन यहाँ छोदेबाजियाँ और दिखावा जब तक नहीं होगा वो शादी नहीं है। हालांकि रहना लड़का लड़की वालों ने साथ होता है ज़िंदगी भर। इन्होंने रिश्तेदार तो पूछते भी नहीं है, शादी का खाना खा के घर जाके सो जाता है। और फिर बुराइयाँ होती है, बिरयानी अच्छी नहीं थी, फलां से करवाते बिरयानी तो अच्छी होती, बोटियाँ कच्ची थी, यूँ था, फलाने को देखा ऐसा था, ये बातें भी तो आई जाती हैं ना। तारीफ़ आपकी कोई नहीं करेगा, सब खा के चले जाएंगे। 1000 रुपये लिफाफे में डालते हैं, देते हैं, उसके बाद 1000 बुराइयाँ भी मिलती हैं। लेकिन अच्छाई करने वाले आपको 2 से 3 लोग मिलेंगे 10 में से। बिल्कुल। तो अभी हमारा प्रोग्राम है, और हमारे प्रोग्राम में भी 2 से 3 लोग तारीफ़ करेंगे, बाकी लोग कीड़े निकालेंगे। कीड़े निकालेंगे कि भाई ये प्रोग्राम तो इन्होंने इस टाइप का है, यूँ है। कहना पसंद, ये हर जगह पे आदमी अपने इखलाक। आपने समी भाई जहेज़ की बात की है, जी जी, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए जहेज़ वाली बात को भी ज़रा उजागर करें कि हमारी जो आवाम में जहेज़ को लेके जो कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि लड़की आएगी तो जहेज़ वो ये लाएगी, लड़के का जहन बनाते कि तुम्हारी बीवी आएगी ना वो ये लेकर आएगी तो इस्तेमाल करना। तो ऐसा क्या इक़दाम किया जाए कि जहेज़ वाली बात जो है आहिस्ता आहिस्ता, हम मुस्लिम हैं और मुसलमानों में तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आप यूरोप कंट्रीज़ में जाएँ, दुबई में जाएँ, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है इतनी। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जहेज़ का के ट्रक भर कर जो है जहेज़ के जाते हैं। देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी एक शादी मैंने देखी है। अच्छा, तो पहले वो मैच मेकर ने वहाँ से उनसे कांटेक्ट कराया, यूएसए से फैमिली को, इस्लामाबाद में। ठीक है, कराची में लड़के वाले थे, वो लड़की वाले इस्लामाबाद में। ठीक है, वो बाई एयर आते थे और होटल बुक करते थे इनके लिए, मीटिंग के लिए। अच्छा, और उनके पूरे ख़ानदान को बुलाते थे, जो रेस्टोरेंट का खर्चा होता था सब खुद करते खुद थे, अफोर्ड करते थे। हर चीज़ वो खुद कर रहे थे। और उनकी शादी ऐसी हुई है, आप यकीन करो कि जितने 100 लड़कियों की शादियाँ हो जाएँ। अच्छा, हालांकि मैं बहुत अच्छी बातचीत थी मेरी उनसे, सब कुछ था। मेरे इज्तिमाई शादी में उन्होंने मुझे अच्छा खासा उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मेरी एक बात उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा था कि आपने सबको एक जैसा जहेज़ दिया है। एक जैसा दिया है। क्योंकि मेरे जो जहेज़ की जो गाड़ियाँ थी ना सुजुकियाँ, जी जी, वो सब एक से एक चीज़ सेम दी है, किसी को अलग चीज़ नहीं दी। तो बात सारी है, ऐसे लोग भी हैं जो कर रहे हैं, नेकी का काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लड़कों वालों को कोई तकलीफ़ नहीं दी, न लड़की वालों ने लड़कों वालों को तकलीफ़ दी। कोई बात होती है, कोई गिबत हो जाए, ख़ानदान में इख्तलाफ हो जाता है, लोग होते हैं, मामू और फुप्पियाँ होती हैं, वो तो कोई नुक्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी सादगी से बड़ी प्यारी शादी मैंने देखी है कंकर। अच्छा, ऐसी बहुत सारी शादियाँ मैंने भी देखी हैं जिसमें लड़के वालों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। आप अगर बलोचों में जाएं, बलोचों को देखें तो वो लड़का सारी चीज़ें खुद ही अफोर्ड करता है, खुद ही बनाता है। मुझे यूँ पता चला इसके हवाले से, इस कौम के हवाले से, कि ये सारा ख़र्चा खुद उठाती हैं। क्योंकि मैं निकाह पढ़ाने गया, जब निकाह पढ़ाने के बाद मुझे वापसी वो अपने घर लेकर गए। अब मैं इंतज़ार में था कि लड़की वालों के यहाँ खाना खिलाया जाएगा, वापसी वो लेकर गए। उनके घर पे मैंने खाना खाया तो उन्होंने बताया कि जुनैद साहब, हमारे यहाँ पर शादी जब करवाते हैं, जब लड़का पूरा का पूरा अपनी दुल्हन के लिए सारा साजो सामान तैयार कर लेता है, इवन के लड़के कमाने के काबिल हो जाता है, खुद ही कमाने के खुद काबिल हो जाए, और बेडरूम सेट कंप्लीट जो है खुद लेकर आता है। और यहाँ तक कि हम लड़की वालों पे 1 रुपये का बोझ भी नहीं डालते, सिर्फ वो अपनी लड़की दे दें। यार देखे उस पर कौन सोएगा बेड पे? लड़का ही सोएगा, लड़की सोएगी, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं कर रहा? शादी करने का मकसद ये था कि बेड चाहिए था उसको सोने के लिए। लेकिन ये कैसे दूर किया जाए, इसका कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए यार, मैं ये चीज़ को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी करते थे। अच्छा, बात ये है, अगर दूसरा कोई सादगी से करना चाहेगा ना, तो वो खानदान वाले अड़ोस पड़ोस वाले उसको टॉर्चर करते रहेंगे कि पैसे नहीं है, ताने देते रहेंगे, तुमने कैसी शादी की, हमारी देखो कैसी हुई है, फना हुई है। वो एहसास कमतरी में रह जाते हैं। अच्छा, सही है। और वो नहीं चाहते माँ बाप के औलाद भी हमारे एहसास कमतरी में हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने जितना दिया है वो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सर आपकी जानिब आएंगे, आप तो माशाल्लाह बात सुन ही रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो भी आपने बात की है कि भाई जो मतलब जो जहेज़ के हवाले से बात कर रहे हैं ना, अब देखें जहेज़ तो वाकई एक लानत है, और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब आप इनसे कह रहे थे कि भाई क्या ऐसे इक़दामात किए जाएं कि लोग जो है इससे थोड़ा पीछे हटें, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है।
हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें अब ज़ाहिर बात है एजुकेशन के ज़रिए, आप जो है अच्छे प्रोग्राम्स के ज़रिए आप ये कर सकते हैं। ठीक और है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उलमा आपके जाते हैं निकाह पढ़ाने, जी जी। मैं उन पर ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि जब वो निकाह पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ छोटी सी एक जो है तकरीर भी कर दिया करें, क्योंकि वहाँ तमाम लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल। उनको अगर वो मैसेज जाता है तो उसका असर जो है हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ता है। लेकिन चाहे उलमा वो की, खानों का खर्चे का हो बिल्कुल, या जहेज़ का हो। लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल ऐसा हो गया ना, मीडिया पे जो आ रहा है ना, लोग उसको देखते हैं। मीडिया पे हमारी ख़वातीन हैं, वो जो कपड़े प्रोग्राम होस्ट पहनकर आती है उसको देखते हैं कि भाई हमने भी ऐसे इसी ब्रांड का कपड़ा लेना है, ये लेकिन चल बगैर रहा है। मौलवी के निकाह तो कहीं नहीं होता ना, मौलवी तो जाहिर सी बात बगैर है। मौलवी के निकाह नहीं होता, बगैर वहाँ पर जो खुद वो जो तकरीर या खुतबा देते हैं बिल्कुल, उसके बगैर निकाह नहीं होता। निकाह नहीं होता। तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि जो बिल्कुल। जो दीन कहता है जी। वो दीन का थोड़ा सा चैप्टर वहाँ पर लोगों को हकीकत बयान कर दे, ताकि उससे ही तो अवेयरनेस आएगी ना, जब हम दीन की तरफ राग़िब होंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही है। समी भाई, आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन के लिए कोई ख़ास मैसेज? बस यही है कि अपनी डिमांडों को कम करें। आपकी बेटी 22 साल से 32 साल की होती जा रही है। अल्लाह ताला जोड़ बनाता है, हम उसका ज़रिया हैं, ठीक है। और तमाम बच्चियों की शादियां साथ और खैरियत से हों। हम ये चाहते हैं कि हमारा इदारा है, इसको ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आपको नाउम्मीद ना करें। ठीक है सर, आपका कोई मैसेज? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि अगर आप कोई भी रिश्ते में कर्ज खुददार बंदा देखते हैं, चाहे गरीब हो, उसको प्रायोरिटी दें। फैमिलीज़ अगर उसको प्रायोरिटी देंगे तो कहीं भी आपको रिश्तों का मसाइल नहीं रहेंगे, रिश्तों के मसाइल नहीं रहेंगे। तो जी भाई, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा रिश्तों की बात हमारे साथ। तो इंशाल्लाह दोबारा एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।